दहेज प्रथा के विरोधी थे। हमेशा इसके बारे चिंता करते रहते थे। विनोद बाबू का जो चिंता था बिल्कुल वही चिंता इनका था। पक्की सड़क तक पहुंचाना, प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ना, ऐसा कनेक्टिविटी किसी जिले के अंदर में है कहाँ। थे नेता जिन्होंने लंबे समय तक बिहार के शासनकाल में इस पूरे क्षेत्र में जहां झारखंड आंदोलन का नेतृत्व किया है, उसको बल दिया है, एक स्तंभ के रूप में उसमें आगे बढ़कर इन्होंने काम किया। वहीं क्षेत्र के मजदूर के एक मसीहा के तौर पर इन्होंने यहाँ के लोगों को खड़ा किया, न्याय दिलाया। रामगढ़ का जब भी नाम होगा तो मुझे लगता है कि प्रमुख के रूप में उस समय का इनका नेतृत्व, इनकी सेवा और झारखंड आंदोलन में इनकी भूमिका, वहां से लेकर उसके बाद जब प्रतिनिधि करने का अवसर आजसू पार्टी को मिला, आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी को मिला। सर, आज 11वां पुण्यतिथि है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहिए? आज हमारे पूजनीय आदरणीय रिजुनाथ चौधरी जी का 11वीं पुण्यतिथि आज है और हम आज सभी परिवार के लोग और उनके समर्थक, उनको चाहने वाले लोग आज एकत्रित होकर उनको याद करने का एक अवसर हमारे बीच में है। ऐसे नेता जिन्होंने लंबे समय तक बिहार के शासनकाल में इस पूरे क्षेत्र में जहां झारखंड आंदोलन का नेतृत्व किया है, उसको बल दिया है, एक स्तंभ के रूप में उसमें आगे बढ़कर इन्होंने काम किया। वहीं क्षेत्र के मजदूर के एक मसीहा के तौर पर इन्होंने यहाँ के लोगों को खड़ा किया, न्याय दिलाया। और आज भी कभी भी चर्चा होती है इस क्षेत्र में तो इनका लीडरशिप का लोग दुहाई देते हैं कि राज्य के अंदर में इस तरह जहाँ पर माइनिंग का क्षेत्र सुनिश्चित किया गया, जहाँ माइनिंग हुआ है वहाँ पर लोकल लोगों की का अस्तित्व खतरे पर है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इनके कारण ही और इनके नेतृत्व के कारण ही आज यहाँ पर कम से कम लोकल लोगों का बोलबाला है और लोकल लोग ही यहाँ का सभी चीज़ों का सारे सिस्टम में नेतृत्व कर रहे हैं। देखा गया है कि रामगढ़ जिले में जो है शिक्षा का अलग जगाने वाले के नाम से भी सभी चीज़ों में जहाँ भी अगर मान लो उस दशक में जब इनका जो मोटो रहा शिक्षा के क्षेत्र पर, लेकिन अभी के समय में आपकी एक समाज सुधारक के रूप में इनको देखा जाता था। केवल ये नहीं, छोटी छोटी समस्याओं पर जब गांव घर में जो समस्या, पारिवारिक समस्याएं होती थी, उनको सुलझाने का काम भी करते थे। दहेज प्रथा के विरोधी थे। हमेशा इसके बारे चिंता करते रहते थे। विनोद बाबू का जो चिंता था बिल्कुल वही चिंता इनका था। और उस चिंता को न केवल ये करते थे बल्कि समय पर, चाहे शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए, समाज के अंदर बेहतर शैक्षणिक वातावरण बने, लोग पढ़े लिखे, समाज आगे बढ़े, इसके लिए भी उन्होंने लगातार लोगों को सहयोग दिया और खुद भी आगे रहे। सर, हम लोग अभी जिस जिले पे खड़ा है उनका भी नाम, उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसको श्रेय लेना चाहते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? देखो, रामगढ़ का जब भी नाम होगा तो मुझे लगता है कि प्रमुख के रूप में उस समय का इनका नेतृत्व, इनकी सेवा और झारखंड आंदोलन में इनकी भूमिका, वहां से लेकर उसके बाद जब प्रतिनिधि करने का अवसर आजसू पार्टी को मिला, आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी को मिला, वहां से लेकर आज तक का रामगढ़ हमें अनुमंडल प्राप्त था। आपको पता है आज रामगढ़ जिला है और वो सारे इकाई, शैक्षणिक इकाई सारे एक जिला के अंदर, एक रामगढ़ जैसे जिले के अंदर में विद्यमान है। ऐसे कई जिला इस प्रदेश के अंदर 24 जिले हो सकते हैं। अगर राजधानी उपराजधानी जैसे क्षेत्रों को हटा दीजिए तो कोई जिला रामगढ़ के तुलनात्मक रूप से खड़ा नहीं हो पाएगा। हम कह सकते हैं रामगढ़ के प्रत्येक गांव में पक्की सड़क तक पहुंचाना, प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ना, ऐसा कनेक्टिविटी किसी जिले के अंदर में है कहाँ। जब आंसू का यहाँ पे विधायक थे चौधरी जी, उसमें पूर्वी भारत के एकमात्र महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का मैंने सभी कहा, मैंने कहा संचालित अभी सरकार नहीं कर पा रही। देखो, जब आपका ध्यान केंद्रित जिस विषय पर होगा, केवल हम लोग प्रतिष्ठानों को खड़ा नहीं किया बल्कि उन्हें यहाँ लाकर, बनाकर, लोगों को तैयार करके यहाँ की पीढ़ियों को देने का काम किया था। जो प्रतिष्ठान को यहाँ बनाया गया उसको आगे चलाने के लिए इनके लिए कोई चिंता का विषय है ही नहीं। इनके चिंता का विषय नहीं है, उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता यही है। हम लोग इसी विषय के लिए हम लोग जाने जाते हैं।